अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। तो क्वेश्चन नंबर 5 को फैक्टराइज कैसे करना है, इसके लिए एक्सरसाइज के पिछले पेज पे फार्मूला गिवन है। ये यहाँ पे फैक्टराइजेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, इस टाइप की अगर हमारे पास क्वेश्चन में गिवन हो गए तो हम इसकी फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। इस फार्मूले के एक प्लस के लिए फार्मूला है, दूसरा माइनस के लिए। तो ये फार्मूला जो प्लस का है ये किसके इक्वल है, ए प्लस बी होल क्यूब, और ये जो माइनस वाला है ये है ए माइनस बी होल क्यूब। जब इसको ओपन करेंगे तो ये इस फॉर्म में आएगा और ये प्लस वाला ऊपर। तो हमने क्वेश्चन को इस फार्मूले के अकॉर्डिंग बनाना है और एंड पे ये फार्मूले की क्लोज फॉर्म पुट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स क्यूब प्लस 48x माइनस 12x स्क्वायर माइनस 64। तो इसमें माइनस है, अगर तो ये सब प्लस के होते तो हमने यहाँ पे प्लस का फार्मूला यूज़ करना था। अब माइनस है तो हम माइनस का फार्मूला यूज़ करेंगे। माइनस का फार्मूला क्या था, ए माइनस बी होल क्यूब इक्वल है ए क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी, फिर प्लस 3 ए बी का स्क्वायर, फिर माइनस बी का क्यूब। अब ये क्वेश्चन हमें इस फॉर्म में गिवन है, सिर्फ थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, सेट करना है इसको। इस फॉर्म में गिवन है और एंड पे हम इस फॉर्म में इसका आंसर निकालेंगे। अब अगर देखें ये ए क्यूब, ये हमारे पास एक्स क्यूब, उसके बाद माइनस 3 ए स्क्वायर बी ये बनाना है, फिर प्लस 3 ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। इन दोनों को पहले ऐसे लिख लें एक दफ़ा क्वेश्चन को, माइनस 12x स्क्वायर माइनस 64। सबसे पहले तो ए क्यूब और बी क्यूब की फॉर्म में इसको लिखते हैं, ये बाद में हो जाएंगे। पहले एक्स का क्यूब, ये आ जाएगा ऐसे ही 48x माइनस 12x की पावर 2 माइनस, अब 64 को लिख सकते हैं 4 का क्यूब, 4 की पावर 3 इक्वल होता है 64 के। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये हमारे पास ए क्यूब है और ये बी क्यूब है। ये ए एक्स की जगह पे, बी की जगह पे 4। अब ए क्यूब एक्स का क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी। अब अगर हम यहाँ पे लिखें 3 ए, अब फार्मूले में हमारे पास ए क्या है, एक्स, माइनस 3 ए स्क्वायर बी है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू प्लस वाली हमने पहले लिखी हुई है और माइनस वाली बाद में। इसका मतलब जो माइनस वाला है वो ये वाली वैल्यू है और ये प्लस वाली जो है वो ये है। तो हम पहले ये प्लस वाली अरेंज कर लेते हैं। अगर इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ही बिल्कुल अरेंज करनी है तो हम पहले इसको लिख लेंगे, एक्स का क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 48x माइनस 4 का क्यूब। ये अब बिल्कुल इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने अरेंज कर ली इसको। यहाँ पे पहले प्लस वाली वैल्यू थी तो इसको बनाना था, लेकिन आसानी के लिए हमने क्या किया है, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग बिल्कुल वैसे ही वैल्यू एडजस्ट कर ली। ये हमारे पास आ गया एक्स का क्यूब ए क्यूब। अब उसके बाद माइनस 3 ए स्क्वायर भी बनाएंगे तो ये माइनस 3 आ गया। अब ए स्क्वायर, हमारे पास ए है एक्स, तो ये आ गया ए का स्क्वायर, साथ में बी हमारे पास क्या है 4, तो ये आ जाएगा 4। ये याद रखिएगा कि ए की जगह पे हमारे पास एक्स है और बी की जगह पे 4। ये ए का क्यूब है, ये बी का क्यूब। तो जब हम ये बनाएंगे माइनस 3 ए स्क्वायर बी, तो माइनस 3 ए का स्क्वायर ए की जगह पे आ जाएगा एक्स का स्क्वायर और बी की जगह पे आ जाएगा 4। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 4 3 ज़ार 12, एक्स का स्क्वायर बिल्कुल वही वैल्यू बनती है, तो इसका मतलब ये ठीक है। उसके बाद है प्लस 3 ए बी का स्क्वायर, तो ये आ गया 3। उसके बाद ये आ गया ए, ये आ गया बी का स्क्वायर। अब इसको ओपन करें, 4 4 ज़ार 16, 16 3 ज़ार 48 और साथ में एक्स, बिल्कुल वही वैल्यू बनती है दोबारा, माइनस 4 का क्यूब। एक दफ़ा फिर से देख लें हमने क्या किया है। हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था एक्स क्यूब प्लस 48x माइनस 12x स्क्वायर माइनस 64।
इस तरह के क्वेश्चन की हमने फैक्टराइजेशन इस फार्मूले के अकॉर्डिंग करनी है। अगर तो सब प्लस के होंगे तो हमें प्लस का फार्मूला यूज़ करना है, अगर माइनस होगा इसमें क्वेश्चन में तो ये माइनस का फार्मूला यूज़ करेंगे। अब ये जो क्वेश्चन है हमें इस फॉर्म में गिवन है, सिर्फ हमने थोड़ा सा अरेंज करना है इसको और बाद में आंसर इस फॉर्म में लिखना है। तो ये एक दफ़ा क्वेश्चन ही लिख लिया हमने स्टेटमेंट उसकी, उसके बाद एक्स क्यूब, यहाँ पे क्यूब ए क्यूब, तो ए क्यूब की जगह पे हमारे पास क्वेश्चन में एक्स क्यूब है। उसके बाद ये दोनों अभी ऐसे ही लिखेंगे, -64 को हम लिख सकते हैं 4 का क्यूब, 4 की पावर 3 64 के इक्वल होता है, 4 × 4 × 4 64। तो अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास ये ए क्यूब बन गया, ये बी क्यूब, जो दरमियान वाली दो बच गई हैं अब उसको इसके मुताबिक अरेंज करेंगे। इस स्टेप में हमने सिर्फ माइनस वाली वैल्यू को पहले लिखा है, प्लस वाली को बाद में, ताकि बिल्कुल ये सेम फार्मूला बन जाए। तो ए क्यूब के बाद है -3a² b, तो इसको हमने बनाना है -3a² b। ये आ गया -3, a² की जगह हमारे पास a² की जगह पे है x, क्वेश्चन में हमारे पास a की जगह पे x है तो ये x का स्क्वायर आ जाएगा, और b की जगह पे 4 है तो ये 4 आ गया, प्लस उसके बाद है 3ab² प्लस 3 a की जगह पे x और ये b का स्क्वायर 4 माइनस b का क्यूब, ये 4 का क्यूब। अब ये सारी किसके इक्वल है, a माइनस बी होल क्यूब, a की जगह पे x है माइनस b की जगह पे 4, तो ये आ गया a माइनस बी होल का क्यूब, ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, फिर आपको अच्छे समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 2 है 8x³ + 60x का स्क्वायर प्लस 150x प्लस 125। तो ये सब प्लस के हैं तो इसका मतलब इसमें प्लस वाला फार्मूला यूज़ होगा, जो क्या है a + b होल क्यूब इक्वल a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो एक दफ़ा क्वेश्चन ऐसे ही लिख लें, 8x³ + 60x का स्क्वायर प्लस 150x प्लस 125। सबसे पहले हम a³ और b³ बनाएंगे, उसके बाद 3a² b 3ab²। अब 8x³, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, तो हम 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और ये आ गया x की पावर 3 प्लस 60x का स्क्वायर प्लस 150x प्लस, अब 125 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3, ये आ जाएगा 5 की पावर 3 125। अब ये 2 की पावर भी 3, x की पावर भी 3, तो इसका मतलब हम इसको एक ही ब्रैकेट में लिखेंगे, 2x की होल की पावर 3 प्लस 60x का स्क्वायर 150x प्लस 5 की पावर 3। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये हमारे पास है a³ प्लस ये लास्ट वाला b³, ये a³ की जगह पे 2x और b³ है 5 की पावर 3, मतलब a की जगह पे है 2x और b की जगह पे है 5। अब इन दोनों को अरेंज करना है इसके अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले तो ये a का क्यूब ऐसे ही आ गया, उसके बाद प्लस 3a² b, ये आ गया 3a², a हमारे पास क्या है 2x, ये वाली, ये आ गया 2x का स्क्वायर, साथ में b है 5, ये आ जाएगा 5 प्लस, अब अगर इसको मल्टीप्लाई करके देखें 2x की पावर 2, ये आ जाएगा 2 2 ज़ार 4 x का स्क्वायर, मल्टीप्लाई हो रहा है 3 और 5, तो ये 4x का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 5 3 ज़ार 15, 15 4 ज़ार 60, साथ में x का स्क्वायर, तो इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई करने से ये 60x का स्क्वायर बनता है, तो ये ठीक है। उसके बाद है 3ab², ये हमारे पास 3 a की जगह पे है 2x और b² है 5 का स्क्वायर, b 5 है तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 का क्यूब, ये सारा रफ है।
अब अगर इसको देखें मल्टीप्लाई करके तो 5 5 ज़ार 25, 25 मल्टीप्लाई 2 50, 53 ज़ार 150 और साथ में x, मतलब इसको मल्टीप्लाई करने से 150x बनता है। तो इसका मतलब ये ठीक है। अब हमने बिल्कुल इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर लिया। ये आ गया हमारे पास ए क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। ये किसके इक्वल है? a प्लस b होल क्यूब के। तो a हमारे पास है 2x प्लस b हमारे पास है 5, ये इसका होल का क्यूब आ गया। ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है x³ माइनस 18x² प्लस 108x माइनस 216। अब यहाँ पे भी दो वैल्यू जो है वो माइनस की हैं, तो इसका मतलब माइनस का फार्मूला यूज़ होगा। a माइनस बी होल क्यूब इक्वल a³ माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस b³ अब पहले इसको अरेंज करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले तो है x³, ये ऐसे आ जाएगा माइनस 18x² प्लस 108x माइनस, अब 216 को हम लिख सकते हैं 6 की पावर 3। 6 की पावर 3 इक्वल होता है 216 के। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये हमारे पास आ गया a³, ये लास्ट वाला b³। तो मतलब a इक्वल है x के और b इक्वल है 6 के। तो इन दोनों को लेके हम 3a² और 3ab² बनाते हैं। तो ये आ जाएगा x का क्यूब माइनस 3a² ax है, तो ये आ गया x का स्क्वायर साथ में b, तो b हमारे पास है 6। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 6 3 ज़ार 18 और ये x का स्क्वायर, यही वैल्यू बनती है। इसी तरह प्लस इसको अब इसके मुताबिक बनाना है, तो ये आ जाएगा 3ab²। a है हमारे पास x और b है 6 का स्क्वायर। 6 6 ज़ार 36, 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो वो 108 और साथ में ये x, तो मतलब अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो यही वैल्यू बनती है माइनस 6 का क्यूब a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b³, किसके इक्वल है? a माइनस बी होल क्यूब। ये आ गया हमारे पास a माइनस, ये आ गया b a माइनस बी होल का क्यूब। ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है 8x³ माइनस 125y³ माइनस 60x² प्लस 150xy²। इसमें थोड़ा सा अरेंजमेंट में थोड़ा डिफरेंट है। ये 8x³, ये तो बन जाएगा 2x होल क्यूब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 था। सबसे पहले तो ये माइनस आ रहा है, तो इसमें माइनस का फार्मूला यूज़ होगा। उसके बाद बाकी 3 क्वेश्चन में हमारे पास 64, 125 और 216 था, जो कि आराम से उसकी पावर बन जाती थी। लेकिन यहाँ पे है 125y³। 125 तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी था जो 5 की पावर 3, लेकिन यहाँ पे साथ में y भी है, तो ये आ जाएगा 5y होल पावर 3। तो मतलब b हमारे पास क्या आएगा इस दफ़ा 5y, और ये a है 2x बन जाएगा और ये 5y। बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, लेकिन सिर्फ क्या डिफरेंस है, यहाँ पे 125 था, यहाँ पे 125y³ है। तो जब हम इसको क्यूब की फॉर्म में, होल की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आएगा 5y होल पावर क्यूब। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 2 है। अगर आपसे सॉल्व ना हुआ तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, कोई भी कन्फ्यूजन हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। थैंक यू।